Hello students, very good evening to all of you. तो आज से हमारा सेकंड पार्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। परमुटेशन में हमने जो है संख्याओं पे हमारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका कि हम किसी वर्ड को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने एक वर्ड है जैसे कृष्णा, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता था कि यहां पे हम इसको कितने फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। एक्स जी गाइज, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? वेरी गुड इवनिंग सिंपू जी, आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? तो हमारा जो है कृष्णा का हमें क्या करना है, हाउ मैनी वर्ड कैन बी मेड, या इसको इस क्वेश्चन को ये भी कह सकता है कि इनको कितने तरीकों से कृष्णा को अरेंज किया जा सकता है। तो बताइएगा इस क्या होगा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कृष्णा कैन बी अरेंज। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर था 7 फैक्टोरियल। कितने से अरेंज कर सकते हैं हम? 7 फैक्टोरियल से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था कि कितने तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये है कि वो कहता है कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो केवल के से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? के से। मीन्स जो भी आप वर्ड बनाओगे वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? आपका के से। तो अब हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है। तो उसमें जो पहला वर्ड आप रखोगे वो के का ही होना चाहिए। उसके बाद आप इनको आगे पीछे कर सकते हो, यानी 1 2 3 4 5 6। तो हम जो 6 लेटर आपके बचे उनको हम 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। या हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे चॉइस मेरी 6 है, यहाँ पे 5 बचेगी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यानी हम अगर के से स्टार्ट होने वाले शब्द बनाए तो इनको हम किससे कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल से। समझ में आएगा इस दूसरा क्वेश्चन? जैसे आपके लिए एक शब्द है काइट, ये आपको बताना है कि काइट को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट लेटर आपका के होना चाहिए। क्या होना चाहिए? के।
काइट को कि काइट से ऐसे, काइट का हर लेटर का यूज करके, यानी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और काइट का हम कितने तरीकों से इसके शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी जो के से स्टार्ट हो। यस, 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, कितने 3 फैक्टोरियल से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं स्टार्टिंग विद के एंड एंडिंग विद ए। आपका स्टार्ट होना चाहिए के से और फिनिश होना चाहिए ए पे। तो बताइए आप कितने शब्द ऐसे बना सकते हैं जो के से स्टार्ट हो और ए से फिनिश हो। हमारा जो वर्ड है वो है कृष्णा। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पे तो के हो गया और एंडिंग पे ए हो गया। बाकी आपके कितने बचे? 5। अब इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं हम? 5 फैक्टोरियल से। कितने तरीकों से भाई? यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शन है? 5। फिर 5 में से मैं एक यूज कर लिया तो कितने बचे? 4 या 3, 2, 1। या आप ये भी सोच सकते हो कि के और ए बचा, तो इन 5 को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल से। जी गाइज, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट आपको? जी गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें आपके वोवल जो है वो क्या हो? साथ में हो। वोवल क्या है? साथ में हो, यानी वो एक साथ ही आने चाहिए। तो वोवल के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वोवल क्या क्या है। VO। अब इसके वोवल जो होते हैं इंग्लिश में आपके होते हैं 5। A, E, I, O, U। आपके ये 5 होते हैं, ठीक है। हिंदी में स्वर बोलते हैं इनको, यानी और जो व्यंजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। इन 5 को छोड़कर A, E, I, O, U को, ठीक है, तो हमारे अल्फाबेट्स में तो हमारे ये 5 क्या कहलाएंगे? आपके वोवल। और बाकी जो बच गए वो क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट। अब तो हमारे पास उसने कहा कि आई और ए ये 2 ही हैं, ये क्या आने चाहिए? आपके
साथ में आने चाहिए या अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कितने शब्द हम बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस आई और ए को आपने एक मानना है। क्या मानना है? एक, कि एक ही मानना है इसको, आई और ए को। तो इसको कंबाइंड मानोगे आप, तो इसको आप मानोगे कि एक ही लेटर है। कितना है? एक ही लेटर। तो 1 2 3 4 5 यानी के आर एस एच एन, और आप आई और ए को इकट्ठा मान लो कंबाइंड। क्या मान लोगे? कंबाइंड एक लेटर मान लोगे। तो 1 2 3 4 5 6, इनको हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं गाइस? 6 फैक्टोरियल से। किससे अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। परंतु ये साथ में होने चाहिए, ये नहीं हो, ये कंडीशन नहीं रखी कि ए आई के बाद होना चाहिए। अब ए आई के बाद भी हो सकता, तो ये भी दोनों अरेंज हो जाएंगे। इनटू में क्या होगा? 2 फैक्टोरियल। क्या होगा? 2 फैक्टोरियल। कैसे? देखिए गाइज, अगर मान लीजिए मैंने इसी को ऐसे ही रहने दिया, के आर एस एच एन आई ए, तो एक लेटर बन गया। अगर मैं इसी के साथ के आर एस एच ए, तो इस सॉरी के आर एस एच एन और उसको आई ए है जो उसको कंबाइंड, और ये आपका ऐसे भी हो सकता है ए आई, आई ए है, और ये आपका क्या हो सकता है? आपस में अपनी जो है प्लेसेस जो है वो इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसलिए 1 2 3 4 5 इसको आपने एक ही मानना है, यानी 6 हो जाएंगे टोटल। और आइए भी आपस में क्या हो सकते हैं? पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इनटू में 2 फैक्टोरियल। एक क्वेश्चन आपको करना है गाइस, क्वालिटी को बताओ कि कितने फैक्टोरियल से रेंज कर सकते हो या कितने तरीकों से रेंज कर सकते हो जिसमें वोवल साथ में हो। क्वालिटी क्वालिटी को ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें आपके क्या हो? वोवल साथ में आए। क्वालिटी में एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया 2, और आई भी हो गया 3। तो हम क्या करेंगे? क्यू एल टी वाई, हम यू ए आई को इकट्ठा एक मान लेंगे, यू ए आई को। ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी 5 फैक्टोरियल से तो इनको अरेंज कर सकते हैं। परंतु ये भी आपस में क्या होंगे? इंटरचेंज होंगे। तो 3 आपके जो वोवल है इनको भी 3 फैक्टोरियल से अरेंज किया जा सकता है। तो ये आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल। आपको ये बताना है कि ऐसे कृष्णा से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि कॉन्सोनेंट साथ में हो।
तो गाइज हमारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे के, आर, एस, एच और एन। ये तो हो गए हमारे 5 कॉन्सोनेंट, इनको हम एक ही मानेंगे। और फिर उसने कहा, ये नहीं कहा कि आई और ए, ठीक है, ये बच गए। ये हो गए 1, 2 और इसको हम क्या मानेंगे, एक। तो इसको पूरे को एक मान लिया, तो 1, 2, 3 फैक्टोरियल से तो इनको अरेंज कर सकते हैं। फिर ये जो कॉन्सोनेंट है ये भी कितने तरीकों से अरेंज किए जा सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से, तो 5 फैक्टोरियल इनटू में आंसर आ जाए। जी गाइज क्लियर है? अब आपको एक क्वेश्चन करना है, एक ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते जिसमें कॉन्सोनेंट एंड वोवल साथ में हो। अब देखिए कॉन्सोनेंट, देखिए अगर साथ में होंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये तो हो गए 5 वोवल कॉन्सोनेंट, सॉरी, साथ में हो जाएंगे बिल्कुल इकट्ठे, ठीक है। इनको एक मानना आपने, आई और ए को भी क्या मानना है, एक। तो एक और एक हमारे लेटर कितने हुए, 2। इन दोनों को आगे पीछे करेंगे तो 2 फैक्टोरियल से कर सकते हैं ना, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, रहेंगे साथ में। लेकिन ये भी आपस में क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इंटरचेंज हो सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, इनको 5 फैक्टोरियल से, आई ए को 2 फैक्टोरियल से। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है गाइज? देखिए मैंने कहा कि कॉन्सोनेंट क्या होंगे, वोवल को छोड़कर होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 आपके कॉन्सोनेंट हैं, आपने इनको एक ही मानना है। क्या मानना है, कंबाइंड कर देना बिल्कुल, ठीक है।
फिक्स कि वो साथ में ही आने चाहिए, ये नहीं कि एन यहाँ चला जाएगा इससे अलग होके वोवल के साथ आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है कि बिल्कुल कॉम्बाइंड है, 1 और एक ये है 2। अगर 2 लेटर को अरेंज करना हो, जैसे ए और बी को अरेंज करना हो, तो हम 2 फैक्टोरियल से कर सकते हैं, ठीक है गाइस, क्योंकि एक ए बी बनेगा और एक क्या बनेगा, बी ए बनेगा, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 लेटर के एक वर्ड को, यानी वो रहना चाहिए साथ में, तो उसको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से। ये हो गया, पहले इन दोनों को अरेंज किया 2 फैक्टोरियल, फिर आपस में इनको 5 फैक्टोरियल, और फिर ये जो आई ए है इनको किससे, 2 फैक्टोरियल से। आपने इनको एक ही मानना है। अभी जैसे 3 फैक्टर वाले में किया था आपने, जब वोवल साथ में थे, अगर वोवल वहां पे 3 थे तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते थे। एक क्वेश्चन आप कीजिए, प्राइड। प्राइड एक वर्ड है और इससे ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट वोवल साथ में हो। एक्सीलेंट। पी आर डी ये तो हमारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, इनको एक ही मानना है कंबाइंड, और आई और ई को भी हमने क्या मानना है, एक ही। तो एक और एक कितना हो गया, तो 2 फैक्टोरियल। इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। सभी को क्लियर है गाइस? यहां से ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने शब्द वोवल साथ में हो।
जी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जैसे आई और ई को आपने क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो 1 2 3 इन दोनों को 1 मान लिया, तो 4 फैक्टोरियल तो इनके लिए, और आई ई को हम कितने फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें वोवल साथ ना हो? जिसमें वोवल आपका साथ में नहीं आना चाहिए। तो हमारा सिंपल सा तरीका होगा कि हम जिसमें वो जितने भी हम इनसे शब्द बना सकते हैं वो तो बना लेंगे वर्ड, और फिर वो माइनस कर देंगे जिनमें आपका वोवल साथ में आए थे। तो जो रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या होंगे कि जिसमें वोवल साथ ना हो। तो 1 2 3 4 5 इनको हम 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल से। और जिसमें वोवल साथ आए यानी इसमें से माइनस करना है, तो हमने किया था अभी 1 2 3 और इन दोनों को 1 मान लिया, तो ये वोवल साथ आने वाले हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल और इनटू में 2 फैक्टोरियल। इसको देखिए गाइस, इसको लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 2। ठीक है गाइज, अगर सोल्व करना है तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 2। अब यहाँ से 4 फैक्टोरियल आपका क्या आ जाएगा, कॉमन, अंदर क्या बचेगा 5 माइनस 2, यानी आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू में 3। इसको सोल्व करना हो तो 4 दिए 12 दूनी 24 दिए, यानी ऐसे कितने होंगे 72 वर्ड होंगे जो बनाए जा सकते हैं। जी गाइज क्लियर है क्वेश्चन? ऐसे कितने शब्द हैं जिसमें वोवल साथ ना हो? तो हम टोटल वर्ड में से कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है 5 लेटर वर्ड को 5 फैक्टोरियल से, और कितने इनसे ऐसे बनाए जा सकते हैं जिसमें वोवल साथ ना हो? तो हम ऐसे माइनस कर देंगे इसमें जिसमें वोवल साथ आया था। ये तो वैसे सिंपली वे भी कर सकते हो, 5 4 3 2 1 माइनस, ठीक है, वो तो कोई इशू नहीं है गाइस। आपको बताना है क्वालिटी जिसमें वोवल साथ ना हो। ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? एक्सीलेंट। तो 7 फैक्टोरियल तो हमारा ये हो जाएगा कि इनको 7 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। फिर U A I
1 2 3 4 तो हो गए कॉन्सोनेंट और 3 हो गए हमारे, इनको क्या मानना है, एक मानना आपने। 4 और 1 कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल, और इन तीनों को अरेंज कैसे कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। ये आपका ये आंसर आएगा। और इसको भी सोल्व करने का तरीका आपको क्या करना है, इसमें से 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लो गाइस, तो अंदर बचेगा 7 और 6, और इसमें से बचेगा आपका 3 इंटू 2 यानी 6, तो 7 6 के 42, 42 में से 6 गया 36, है ना। तो आपका ये 5 फैक्टोरियल इंटू 36 आपका आंसर होगा। अभी कैसा क्वेश्चन करना है जो पिछली बार HSSC में आया हुआ था क्वेश्चन, क्या है, 3 युगल, युगल का मतलब कपल है यहाँ पे, कि 3 युगल मूवी देखने गए हुए हैं, ठीक है, और 2 की सपोज करो एक सीट है, कि आपका यहाँ पे कॉम्बाइंड सीट है 2 का, ठीक है, यहाँ पे कपल के लिए सीट है ये भी, ठीक है। आपको ये बताना है, जैसे हस्बैंड 1 वाइफ 1, हस्बैंड 2 वाइफ 2, हस्बैंड 3 वाइफ 3, इनको कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, जबकि हस्बैंड वाइफ जो है, जो एक खुद के मतलब है, समझ गए, कि हस्बैंड वाइफ जो है वो साथ में बैठे, इनको कितने तरीकों से हम बिठा सकते हैं। ठीक है, 3 कपल है और उनको जैसे हम कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, और ये कंबाइंड साथ में बैठेंगे गाइस, हस्बैंड वाइफ जो है वो साथ में होंगे। ये आपका हरियाणा पुलिस का जो है एग्जाम था 2018 में, उसका ये क्वेश्चन है। जी गाइज ट्राई करें। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। अगर आपने इन दोनों को, जैसे हमने वोवल साथ में आने चाहिए, 2 ही वोवल होते, तो हम इनको क्या मानते, एक, इसको भी क्या मानते, एक, और इसको भी क्या मानते, एक। जैसे इनको आगे पीछे, जैसे कपल नंबर 1 2 3, अब इनको आपस में हम कितने फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, 3 पर्सन को 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। और हस्बैंड वाइफ साथ में आने चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए ना कि वो लेफ्ट साइड में आएगी, वो यहाँ भी आ सकती है और ये यहाँ आ सकता है। तो इनको हम कितने फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से। तो 2 फैक्टोरियल, इनको भी कितना तरीकों से कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, और इनको भी कितने तरीकों से कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आंसर होगा। इन दोनों को, यानी हस्बैंड वाइफ को जो एक कपल है उसको आपने एक सिंगल मानना, ये नहीं कि W1 वहां जा सकता, नहीं तो फिर 6 जगह हो जाती। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर आएगा 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 8 6 48। 48 तरीकों से हम इनको बिठा सकते हैं, जिसमें पति पत्नी जो होंगे, हस्बैंड वाइफ जो होंगे, वो साथ में होंगे।
नेक्स्ट है 5 men and 4 women इनको एक रो में बिठाना है। वुमेन साथ में हूं, कितने तरीकों से इनको बिठाया जा सकता है। कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है कि 4 वुमेन क्या है, साथ में होना चाहिए। जी गाइज, अगर 4 वुमेन को आपने इकट्ठा मान लिया तो ये 5 और ये 1 कितना हो गया 6 फैक्टोरियल, और 4 वुमेन को कितने फैक्टोरियल से अरेंज किया जा सकता है 4 फैक्टोरियल से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये बोल देगा कि कोई कहीं बैठो कोई इशू नहीं है तो 5 और 4 फिर हम कितना कर देते हैं 9 फैक्टोरियल। क्लियर है। फिर ये हमारे जो क्वेश्चन हुए हैं पहले वो भी ऐसे ही हुए हैं। अगर मैं अब ये कह दूं कि वुमेन साथ में ना बैठे तो 9 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आपका वुमेन साथ में ना बैठने के चांसेस आ जाएंगे, यानी टोटल वे आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका अकेला क्या है कि वुमेन साथ में बैठे। ये अगर टोटल कह दें हम तो ये आएगा वुमेन साथ में ना बैठने के वे हो जाएंगे। और अगर ये कंडीशन ना लगा रखी हो कि कहीं कोई भी बैठे तो 9 फैक्टोरियल से इनको अरेंज किया जा सकता है, 9 फैक्टोरियल से बिठाया जा सकता है। तो गाइस परमुटेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि।